हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के डाला था टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट, उसमें एक क्वेरी आई कि इंडेक्स्ड कॉस्ट जो इन बेनिफिट मैंने वहाँ पे बताया कि इंडेक्स्ड बेनिफिट मिलता है इंडेक्सेशन का, उसके रिगार्डिंग ये क्लैरिफिकेशन है कि इंडेक्स्ड कॉस्ट को बेनिफिट जो आप हम लोग निकालते हैं उसके लिए हमारे पास ये चार्ट दिया गया है और इसमें एक जो बेस ईयर है वो है 2001 तो वहाँ पे 100 कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स लिया गया है और उसके बाद हर ईयर के लिए कुछ बढ़ा करके वहाँ पे दिया गया है। तो ये कैलकुलेट होता है कि आपने अगर 100 रुपये की आपने कोई एसेट परचेज किया था आपने 2001-2 में, तो उसकी वैल्यू आज के डेट पे क्या होगी उसके लिए ये इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया गया है। और इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब हम कोई भी एसेट सेल करते हैं तो फिर उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए जिसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है उसके लिए आपको कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। उस नंबर्स के को मल्टीप्लाई करके हम फिर एक्चुअल जो इंडेक्स जो परचेज कॉस्ट होता है उस पर पहुँचते हैं और फिर हम कैपिटल गेन निकालते हैं। तो ये एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सेल ऑफ फ्लैट अगर 20 जनवरी 2024 को है, सेल का अमाउंट 5 लाख है, डेट ऑफ परचेज हमने 25 जनवरी 2010 का रखा है और परचेज कॉस्ट अगर 1 लाख का है तो आज के डेट पे कैपिटल गेन कितना होगा। आज के डेट पे कैपिटल गेन आपकी जो होगी वो है इंडेक्स्ड परचेज कॉस्ट पहले निकालेंगे हम। 1 लाख को हम इंडेक्स करेंगे, जैसे 348 करेंट ईयर की इंडेक्स है और 148 जो है वो 2009-10 का जो है वो इंडेक्स है। तो उसको मल्टीप्लाई करके अभी इंडेक्स्ड जो परचेज कॉस्ट है वो 2,35,135 रुपये की आई। सो गेन जो हो गया वो 2,64,865 का आया। अगर ये इंडेक्स नहीं होता तो गेन इनका होता 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख का। तो यही है इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो आपको मिलता है और इसके बाद आपको इस पर कैपिटल गेन जो है उस पर टैक्स लगेगा, जो टैक्स रेट मैंने आपको बताया है। होपफुली आप समझ गए होंगे। थैंक यू। आगे के और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।